देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, मंदिरों में रौनक है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक जन्माष्टमी के रंग में रंगी हुई है। दिल्ली मथुरा से हमारे दो संवाददाता सुशांत हमारे साथ हैं, संजय हमारे साथ हैं मथुरा और दिल्ली से। दोनों से हम बात कर रहे हैं। मथुरा में भगवान की जन्मस्थली पर अलग ही दृश्य है। मंदिरों में श्री कृष्ण का अभिषेक शुरू हो चुका है। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक शुरू किया गया है और जबरदस्त धूम है। न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में इस समय जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी की रौनक हर जगह नजर आ रही है। श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लगातार बने हुए। मथुरा में संजय हैं, दिल्ली में सुशांत हैं। मथुरा आपको लिए चलते हैं संजय के पास, सुशांत आपके पास भी आएंगे। लेकिन संजय, पिता वसुदेव माता देवकी के सुपुत्र श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव जो है, और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त थीं। ये भी कहा जाता है कि पहले से ही ये था कि श्री कृष्ण ही कंस का वध करेंगे। वो किस तरह की सिद्धियां थी, वो कैसे श्री कृष्ण थे, वो कैसे अन्याय को खत्म करने के लिए जन्म ले चुके थे, थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालिए संजय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। एक जेल में पैदा होकर पूरी दुनिया का विश्व का गुरु बनना, और वो भी अपनी प्रतिभा के हर एक आयाम से पूरी दुनिया को से अपना लोहा मनवा लेना, ये सिर्फ श्री कृष्ण के बस की ही बात हो सकती है। जो 6 गुण बताए गए हैं ऐश्वर्य के, वो सारे 6 गुण भगवान श्री कृष्ण में है। सौंदर्य है, उनमें सयानापन है, उनमें ऐश्वर्य है, श्री है, साहस है, सत्य है, शक्ति है, सारी चीजें हैं। लेकिन कृष्ण के जीवन में एक बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास की शुरुआत उनके जन्म से ही शुरू हो जाती है। जो मथुरा में पैदा होता है, कारागार में पैदा हो, और अगले दिन एक नंद महर यानी एक स्थानीय राजा के जमींदार गोप के परिवार में वो उनका अगले दिन प्रकट होते हैं। और जेल से वहां तक की यात्रा कितनी रहस्य और रोमांच भरी है, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। क्योंकि कृष्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व शुरू से विरोधाभासी रहा। इतना ऐश्वर्यवान होते हुए भी कृष्ण के व्यक्तित्व में विनम्रता है। जब सुदामा मिलने आते हैं तो कृष्ण अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ इस तरह से मिलते हैं जैसे अपने सफल। इतने शक्तिशाली होते हुए भी जरासंध के इतने अपराध क्षमा करते हैं। उसके बाद संजय, आपकी ध्वनि हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम कुछ समय पश्चात आपके पास आएंगे। सुशांत के पास दिल्ली लिए चलते हैं। मध्य रात्रि की प्रतीक्षा। सुशांत, भारतवर्ष के साथ विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालु भक्त कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा दिल्ली में किस प्रकार की?
देखिए सईद, जिस तरीके की प्रतीक्षा की अगर बात करें तो लोगों को बस इंतजार है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, वो अपनी लीलाएं, अपने आशीर्वाद से पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे। आप ये देखिए कि जलाभिषेक भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अब समाप्त होने जा रहा है, संपूर्ण हो चुका पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का। अब उनको बस गंगा जल से यहाँ पर स्नान करा करके अब उनको वस्त्र यहाँ पर धारण कराए जाएंगे। तमाम जो श्रद्धालु हैं, इस बार यहाँ पर इजाज़त नहीं है, लेकिन सिर्फ मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग ही यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जिनको हर कोई अपने आंखों के जरिए जो चाहता है कि उनके मन में बस जाए भगवान श्री कृष्ण उस स्वरूप को यहाँ पर देखने के लिए अगर कहा जाए तो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर इंतजार हैं। और इसी के जरिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अब ये जलाभिषेक, महाअभिषेक जो है वो समाप्त हुआ है। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र धारण यहाँ पर जो है वो कराए जाएंगे। और ये जो तस्वीरें हैं इसके ज़रिए आप पूरे विश्व के जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का जो है वो दर्शन यहाँ पर सीधे तौर पर कर रहे हैं। और भगवान की जो शीला, क्योंकि विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा 12 बजे के बाद। उसके बाद वो उसी तरीके से जो हर वर्ष की तरह अपने नगरी में जाएंगे, अपना लीलाएं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों से कोई वंचित नहीं रहा है, उनकी लीलाओं से कोई वंचित नहीं रहा है। वृंदावन से लेकर के मथुरा तक हर कोई उनको जानता है। अब वस्त्र धारण है और उसके बाद अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद आरती जो है वो की जाएगी। इसी दिन का इंतजार जो है वो किया जाता है। सावन के बाद अब इस दिन का एक बहुत बड़ा महत्वाष्टमी आज है और ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी का ये दिन, ये बहुत एक महत्वपूर्ण दिन जो है वो माना जाता है। और अब ये स्वरूप आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो बिरला मंदिर है वहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण को उनके जो स्वरूप जिनके लिए लोग उनको जानते हैं, उनके ऐसे स्वरूप को जिनको अपनी आंखों में लोग बसा लेते हैं, वो अब स्वरूप वो जो धारण जो है वो करेंगे। आप उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनका वो जो रूप है, हाथों में बांसुरी लेकर के, सिर पे मुकुट है और इस तरीके का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, वो एक अद्भुत स्वरूप है। उसको ही को लोग अपने मन के अंदर कैद करना चाहते हैं और इसी स्वरूप के दर्शन जो है वो यहाँ पर आप सब लोग जो है वो देख सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवान श्री कृष्ण के इस जन्माष्टमी उत्सव को लेकर के धूम जो है वो देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हो या फिर वृंदावन, वहाँ पर इस वक्त जलाभिषेक और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती, ये स्वरूप जो है वो देखते ही बनता है और अद्भुत स्वरूप जो है। और इसी स्वरूप के लिए वो जाने जाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अगर मथुरा के अंदर अगर कहा जाए, खासतौर पर बांके बिहारी के मंदिर के अंदर अगर भगवान के स्वरूप को अगर एक टक कोई देख ले तो भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ जो है वो घर चले जाते हैं। उसका पूरी तरीके से देखरेख जो है भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उन पर आशीर्वाद जो है वो पूरा भगवान श्री कृष्ण रख देते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और इसीलिए वो जाने जाते हैं। यही वजह है कि मथुरा के अगर बांके बिहारी मंदिर जाएं तो ज़्यादा देर भगवान को आप नहीं देख सकते। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण उनको जाना जाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि अब उनको जो है जनेऊ धारण जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है, गंगा जल जो है वो उनको दिया जा रहा है। और इसी स्वरूप के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, ये अद्भुत लीलाएं जो है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अब जो चंदन का टीका है, रोली है, वो यहाँ पर उनके माथे पर लगाई जा रही है, क्योंकि रोली का एक अपना महत्व है, उसका एक अपना स्वरूप होता है भगवान श्री कृष्ण का। और अभी भी फिलहाल अब देखिए कि मंत्र उच्चारण लगातार जारी है और 1 घंटे से अगर कहा जाए तो पहले वेदों के मंत्र उच्चारण हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक हुआ, उसके बाद वस्त्र धारण, अब उसके बाद 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे उसके बाद उनकी आरती होगी। आप ये देखिए ये जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का वो कितना अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा है वो देखते ही इस वक्त जो है वो बनता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है तस्वीरों के जरिए, आप देख सकते हैं सही। सुशांत, आपका ये सजीव वर्णन लगातार जारी रहेगा।